नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया से। तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की खबरों पर। कुशीनगर के हाटा विधानसभा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शैलेश गुप्ता ने लोगों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है। वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रत्याशी शैलेश गुप्ता से खास बातचीत की। आज 2022 के विधानसभा चुनाव में दो पार्टियां प्रमुख रूप से जो है फाइट में लोग बता रहे हैं कि है, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखा जाए बहुत सी पार्टियां जो है इस चुनावी फील्ड में है और अपने अपने भाग्य को आजमाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है 334 विधानसभा हाटा के प्रत्याशी शैलेश गुप्ता जी, जो भारतीय आजाद समाज पार्टी के जो है ये आजाद पार्टी के जो है हैं और ये लोगों के बीच में जा रहा है। अगर इतिहास की हम थोड़ी सी बात कर ले तो इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा और संघर्ष करके आया है। रहने वाले मूलतः जो है देवरिया जनपद के हैं, लेकिन कुशीनगर के हाटा में आके एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करके और लोगों की सेवा करते करते एक ऐसा जुनून पैदा हुआ कि हम लोगों के बीच में एक पद पे आए और इनका जो है क्या करें, कुछ भला हो सके तो मैं कर सकूं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है शैलेश गुप्ता जी। ये बताइए, राजनीति एक शब्द जो आप फेस कर रहे हैं, क्या किससे आपकी लड़ाई हो सकती है? देखिए, हाटा विधानसभा में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है। इस विधानसभा के एक एक जो है कि वोटर जान रहे हैं। सबकी सरकार भी रही है, सपा बसपा कांग्रेस की सबकी सरकारों ने देख लिया है और अब तक जो है उनको संतोषजनक कोई प्रत्याशी नहीं मिला। और इस बार प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूं तो जनता का भरपूर सपोर्ट और समर्थन दोनों प्राप्त हो रहा है और आगे मुझे मेरा विजय भी निश्चित है। हाटा में बहुत सालों से मैंने यहाँ पर आप बता रहे थे कि आरएसएस से आप जुड़े रहे 1992 से लेकर लगभग 30 वर्ष हो। अब जिस पार्टी में आप आ गए, आम जनता को किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है। आम जनता को उनके विकास से मतलब है, विकास उनका होना चाहिए। आम जनता को जो न्यायिक व्यवस्था है सरकार में ध्वस्त है। आज भी किसी भी व्यक्ति को, गरीब आदमी तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ चुका है। लगता ही नहीं है कि हम थाने में जाएंगे तो मेरी कहीं सुनवाई होगी। तो इस तरह से जनता जो है कि पूरा का पूरा शोषित हो चुकी है, उब चुकी है इन सरकारों से। सरकार केवल जो है केवल एक तरफ से कह रही है और एक तरफ से हो रही है। कहीं उनके कहने और करने का जो अंतर है, काफी अंतर दिख रहा है। जिस मुद्दे पर सरकार आई उस कहीं मुद्दा उनका नहीं है, न ही सरकार उस मुद्दे पर कोई चर्चा कर रही है। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। ये देश के लिए कहीं उचित नहीं है। अब जहां योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ 1585 की लड़ाई है, ऐसा यह दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के सभी लोग नागरिक हैं और सबके साथ संविधान में सबको मौलिक अधिकार मिले हैं, सबको स्वतंत्रता मिली है, सबको एक समान अधिकार है। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम करना उचित नहीं है। हमने पूछा किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे? विकास की बात कीजिए, विकास क्या रहेगा आपका? देखिए, विकास तो सब लोग जानते हैं। अभी यहीं देख लीजिए, अभी हमारे हाटा विधानसभा का इस हाटा क्षेत्र के लोगों को अपने ही जिले पर जाना पड़ता है। अगर 4 व्हीलर से तो उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। उनको जिले पर हमेशा आए दिन किसी न किसी काम से जाना पड़ता है और टोल टैक्स लगता है। अभी घटतौली की बात है, हमारे मिल गेट पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये जनता के ही पैसे तो काटे लगे हैं। आखिर 5 साल बीत गए, काटे क्यों नहीं चालू हुए हैं? ये भी नगर पालिका है। नगर पालिका में आपको मैं बता दूं, जिंदा और मुर्दा दोनों लोगों से लकड़ियां जो मिलती है, मानो जिंदा लोगों के लिए जो लकड़ी मिलती है तापने के लिए, वह भी जनता को नहीं मिल रहा है। केवल कागजों में उनका चल रहा है। मरे हुए लोगों की लकड़ियों में भी वो कमीशन लोग खा रहे हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षा पे एक एक लोगों ने स्कूलों को गोद लिया। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने गोद लिया। जाकर देखिए, उस स्कूल की कोई दशा नहीं सुधरी। सांसद जी ने गांव की दशा सुधारने के लिए गोद लिया, कहीं उनकी दशा नहीं सुधरी। तो हम जब आएंगे तो निश्चित रूप से जनता की जो भी आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य की बातें हैं, निश्चित रूप से सुधार दिखाई देगा और कहने कथने में अंतर जरूर लगेगा। आपको नियम है, उसका पालन कराने के लिए 100% लोगों के बीच में हम आएंगे। अगर हम लोग जीतते हैं तो हाटा विधानसभा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आम जनता को नहीं होगी। शैलेंद्र गुप्ता, साधना न्यूज, कुशीनगर।